हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक फर्स्ट हनी ड्यू का चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी आपकी मेमोरी ने, आपकी याददाश्त ने आपको धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ्टन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। और अगर आपकी भूलने की आदत है तो इसकी वजह से आप कभी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर आप अपनी लाइफ का कोई पार्ट कंप्लीटली भूल जाओ तो ये बात आपको पागल कर सकती है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू नाम का जो व्यक्ति है वह बिल्कुल पागल होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि वह यह इस बात को रिकलेक्ट नहीं कर पाता है कि वह कभी रांची गया था और वहां पर रुका भी था। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। और वह अपने आप से बात करता है और कहता है कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। दाउ देयर आर मेनी विटनेस टू द कॉन्ट्रेरी। और इसी के विपरीत जो दूसरे विटनेस है वो कहते हैं कि आप रांची गए और वहां पर रुके भी हो। वॉट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो इन सब बातों में क्या सस्पेंस है, हम आगे देखते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार को कालीचरण मार्केट में जाकर के और बिपिन चौधरी कुछ बुक्स खरीद करके लेकर के आते हैं। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। और वो जो बुक खरीद करके लाते हैं उनमें कौन क्या होती है? क्राइम स्टोरीज होती है या फिर घोस्ट स्टोरीज होती है या थ्रिलर्स, इनसे रिलेटेड बुक वो खरीद करके लाते हैं। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो जब बुक खरीदने जाते थे तो उन्हें एक साथ कम से कम 5 बुक खरीदनी पड़ती थी, तभी उनका एक जो वीक था वह निकल पाता, यानी उनको बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। He lived alone, was not a good mixture, had few friends and did not like spending time in idle chat। बिपिन चौधरी बिल्कुल अकेले ही रहते थे और उनको ज़्यादा मिक्सर होना भी पसंद नहीं था, यानी घुलना मिलना भी पसंद नहीं था। उनके बिल्कुल कुछ ही फ्रेंड्स थे और उनके साथ भी बातें करके और टाइम स्पेंड करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। तो बिपिन चौधरी जब कालीचरण के वहां जाकर के मार्केट में बुक खरीद रहे थे तब उनको लगा कि कोई है जो उनको बहुत ही नजदीक से घूर करके देख रहा है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। और जैसे ही बिपिन चौधरी ने पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने देखा राउंड फेस मीक, यानी एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही सीधा साधा है और उसका फेस क्या है? राउंड है, गोल है। और जैसे ही उस हम्बल व्यक्ति ने, यानी सीधे साधे व्यक्ति ने बिपिन चौधरी की तरफ देखा तो उसने स्माइल की उनकी तरफ। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। तो उस व्यक्ति ने स्माइल दी और उससे बोला कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर अ वूल वीक, आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुडुर फॉल। तो उस व्यक्ति ने सरप्राइज होकर के कहा कि क्या हम मिले हैं? क्या बात कर रहे हो, हम तो रोज मिलते थे पूरे एक सप्ताह के लिए, और मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें हुड्रू फॉल्स नाम की जगह है वो देखना था, उसके लिए कार अरेंज की थी। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष। तो कब उन्होंने 1958 में कार अरेंज करके दी थी और मेरा नाम परिमल घोष है। तो वो बिपिन चौधरी बाबू से बोलते हैं रांची में। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू ने ये रियलाइज कर लिया कि शायद इस व्यक्ति ने मेरे को पहचानने में कोई मिस्टेक कर दी है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? और वो सोचते हैं कि मैंने तो कई बार रांची जाने के बारे में सोचा था लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया और मैं वहां जा ही नहीं पाया। तो बिपिन बाबू हंसने लगे और उनको लगा कि इस व्यक्ति को कोई गलतफहमी हो रही है। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से पूछ लिया कि आप मेरे को जानते नहीं हो शायद मैं कौन हूँ। The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who does not know बिपिन चौधरी?" तो उस व्यक्ति ने अपनी आईब्रोज उठा ली और आप मेरे को ये पूछ रहे हो कि है ना मैं आपको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? आपको कौन नहीं जानता है? बिपिन चौधरी। बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." तो बिपिन बाबू ने वापस से बुक शेल्फ यानी जहाँ पर बुक्स रखी होती है उस तरफ मुंह कर लिया और उनको कहता है कि मुझे लग रहा है कि अभी भी तुम कोई मिस्टेक कर रहे हो, और इस तरह की मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, लेकिन मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। तो अभी ये जो व्यक्ति था वह जोर से हंसने लगा और कहने लगा, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? तुम ये क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इनटू हुड्रू एंड कट योर राइट नी।
तुम हुद्रू यहाँ गए थे और तुम्हारी जो राइट नी थी, राइट घुटना जो था वह कट गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैं तुम्हारे लिए आयोडीन दवाई भी लेकर के आया था। यानी वो व्यक्ति उस विपिन चौधरी को कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि तुम कभी रांची नहीं गए थे? तुम रांची गए थे और रांची में ही जो हुद्रू नाम की जगह है वहाँ पर तुम गिर गए थे और तुम्हारी राइट नी में कट भी लग गया था, और फिर मैं वहाँ पर आयोडीन नाम की दवाई लेकर भी आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, और तुम नेक्स्ट डे निथार भी जाने वाले थे लेकिन तुम गए नहीं क्योंकि तुम्हारी नी में बहुत ज़्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और उस समय रांची में कोई एक और व्यक्ति भी थे आपके साथ जिनको आप जानते थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यानी मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो आपके साथ थे उनको आप जानते थे। यू स्टेड इन अ bungalows. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by बावर्ची। तो आप क्या भूल गए हो विपिन चौधरी कि आप दिनेश मुखर्जी के साथ रह रहे थे बंगलो पे, और आपने कहा था आपको होटल में रहना पसंद नहीं है और आपको होटल का खाना भी पसंद नहीं है और आपको घर का खाना खाना पसंद है, और इसीलिए आपने अपने मील्स को यानी खाने को पकाने के लिए बावर्ची को बुलाया था और उसने आपका खाना बनाया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी उस समय अपनी बहन के साथ रह रहे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और आपकी और मुखर्जी की बहस हो गई थी किसी बात पर कि मून लैंडिंग यानी मून से कैसे लैंडिंग होती है। रिमेंबर, क्या आपको ये बात याद आई? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट। और वो बताता है कि मैं आपके बारे में और क्या बताऊं, आप जहाँ पे भी ट्रिप पे जाते थे, आप अपनी साइड ट्रिप पे जाते थे तब अपने साथ में एक बुक्स का बैग भी रखते थे। और सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो यानी वो व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर बात बोल रहा था जिससे कि विपिन चौधरी जो था वो और ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था कि मैं कभी रांची गई नहीं हूँ तो ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? तो बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो उनको लग रहा था कि चलो ठीक है, ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है उसको सुनते जाओ, बाद में बैठ के मैं याद करूँ। और वो बिल्कुल बुक में ही देखते जा रहे थे, बिल्कुल शांति से, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि इस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को कुछ याद नहीं है। तो वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम 58 में कौन से मंथ की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। तो बिपिन बाबू वहाँ से निकलना चाहते तो उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उस व्यक्ति को कह दिया कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो 15/8 को एक पूजा में गया था अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में। यू आर मेकिंग मिस्टेक, आपको अभी भी कोई मिस्टेक हो रही है। गुड डे, और आपका दिन शुभ जाए। बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो जो व्यक्ति था वह तो कहीं नहीं जा रहा था और उसने बोलना भी बंद नहीं किया था। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। तो व्यक्ति बिपिन चौधरी को कहता है कि आप बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रहे हो, मैंने एक दिन आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगलो के बरामदे में बैठ करके, यानी हॉल में बैठ करके। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने वहाँ बैठ करके चाय पीते समय आपकी फैमिली के बारे में भी बताया। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, और आपने मुझे बताया कि आपका कोई चिल्ड्रन भी नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, यानी और आपने अपनी वाइफ को भी 10 साल पहले खो दिया है। यूर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपका जो भाई था उसकी भी इंसेन की यानी पागलपन की वजह से मृत्यु हो गई थी और इसीलिए आप वहाँ पर रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। तो विपिन बाबू को लग रहा था कि वो यहाँ से जल्दी से निकल जाए और इस व्यक्ति की बातें और नहीं सुने, तो उन्होंने क्या किया कि पैसे दिए और वो वहाँ से उस दुकान से जाने लगे। और जब वो निकल रहे थे तो व्यक्ति जो था उनको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से देख रहा था। बिपिन बाबू कार वाज सेफली पार्क्ड इन बेटराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो बिपिन बाबू वहाँ से निकल गए और उन्होंने अपनी कार को सेफली पार्क कर दिया बेटराम स्ट्रीट लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू? सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोल दिया कि तुम इस कार को
गंगा नदी के यहाँ लेकर के चलो। उन्होंने सीताराम यानी अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे दी। इंट्रूडर का मतलब होता है अजनबी। तो जब ये गंगा नदी के किनारे उनका ड्राइवर के साथ ड्राइव करते हुए जा रहे थे तो भी ये सोच रहे थे कि उन्होंने उस अजनबी व्यक्ति के ऊपर इतना ध्यान ही क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो फिर कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। इट वॉज इनकन्वेंसिएबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स। और विपिन चौधरी को इस तरह से वो जो बात वो अजनबी व्यक्ति कह रहा था वो तो बिल्कुल हजम हो ही नहीं रही थी। और वो सोचते हैं कि ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हो ही नहीं सकता, वो भी 6-7 साल पहले। यानी वो ये सोचते हैं कि 6-7 साल पहले की बात है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को वो बात याद नहीं हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड। और वो सोचते हैं कि मेरी मेमोरी जो है वह बहुत ही एक्सीलेंट है। और अनलेस यानी फालतू में ही बिपिन बाबू जो थे वह थोड़े शॉक्ड हो गए यानी कंफ्यूज हो गए। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड। तब उनका जो दिमाग था उसमें यह कंफ्यूजन आ रहा था कि कहीं वो पागल तो नहीं होते जा रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। इट वॉज अ बिग फील्ड एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो बिपिन बाबू खुद से ये सोच रहे थे कि क्या ही मैं पागल तो नहीं होता जा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर वापस सोचते हैं कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़े ऑफिस में काम करता हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरी जो जॉब है उसमें मेरे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं। ही वॉज नॉट अवेयर फॉर एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंस मीटिंग एंडेड। उनको वापस ये सोचते हैं कि उनको तो इस चीज़ों के बारे में कोई पता ही नहीं है, सीरियसली उनके साथ कोई रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, यानी उनके साथ कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है। और आज उन्होंने पहली बार आधे घंटे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करी है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड भी रहा हो। तब वो इन सारी बातों को सोच करके और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ। तब वो इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति जो रांची वाली बात कर रहा है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन वो उसकी फैमिली के बारे में इतना कैसे जानता है। ही एवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। और उसको मेरी इतनी प्राइवेट बातें और इतनी क्लोज बातें कैसे पता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मेरे कोई बच्चा नहीं है और मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर इंस्टेंटली। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। तो ये सोचते हैं कि मैंने रांची जाके क्या मिस्टेक कर दी, या फिर मैं कभी रांची गया था या नहीं गया था। उनको इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता है। नॉट अ मिस्टेक। तो फिर वो वापस सोचते हैं कि किस बात की मिस्टेक, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। अ डेलिब्रेट लाई। और यह बिल्कुल ही झूठ बोला गया है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वाज इन कानपुर एट द फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस। तो वो कहते हैं कि मैं तो 58 में तो अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में गया था, हरिदास बागची प्लेस। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। तो वो सोचते हैं कि मेरे पास एक ही रास्ता है इस बात का पता लगाने के लिए कि मैं कभी रांची गया था या नहीं गया था। मैं ऐसा करता हूँ कि हरिदास को एक लेटर लिखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उस समय मैं तुम्हारे यहाँ आया था या नहीं आया था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। और अचानक से बिपिन बाबू को याद आता है कि हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ कुछ ही हफ्ते पहले जापान चले गए हैं एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस। और अब उनके पास उनका नया एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ। लेकिन उनको कहाँ प्रूफ की ज़रूरत पड़ रही है। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वाज दैट। उनको खुद को ये बात पता है ना कि वो कभी रांची गए ही नहीं है, मतलब वो नहीं गए, इसका मतलब वो नहीं गए, वो अपनी बात पर ही अटल रह रहे हैं। द राइवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड। तो अब ये जो सारी बातें थी बिपिन बाबू के माइंड में घूम रही थी और नदी की जो ठंडी हवा थी उससे भी बिपिन बाबू परेशान होने लग गए। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्रोसर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो वो अब इस बात को सोच करके और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और तभी उनको याद आया कि उस व्यक्ति ने बोला था कि आप हुद्रू फोल के यहाँ गिर गए थे और आपकी राइट नी में कट लग गया था। तो वो अपना ट्राउज़र फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे वाकई में मेरे राइट नी में कट लगा था। There was the mark of an old inch long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. तो जब उन्होंने उनका ट्राउजर जो था वो फोल्ड करके देखा तो वहाँ पर एक लॉन्ग कट था, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि इस इंजरी के बारे में ये कब हुई है ये तो बिपिन बाबू को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। Had he never had a fall as a boy
एंड कट हिज नी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। तब उन्होंने अब सोचना शुरू किया कि क्या कभी मैं बच्चा था या फिर जवान था, तब तो मैं नहीं गिर गया और तब तो मेरी नींद में कहीं कट नहीं लग गया। लेकिन उनको तो बिल्कुल भी कुछ इंसिडेंट के बारे में याद ही नहीं आता है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। और तभी अचानक से बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया और बिपिन बाबू को उस व्यक्ति की बात याद आई कि दिनेश मुखर्जी जो था वह भी उस समय उनके साथ रांची में ही था, अपनी बहन के साथ। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। एक बार वो सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि मैं दिनेश मुखर्जी के पास जाऊँ और उससे इस बारे में पूछूं। He lived quite near in Beninandan Street. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh Mukherjee think if Bipin Babu asked for a confirmation? और अब वो सोचते हैं कि अगर मैंने जाकर के उसको पूछा दिनेश मुखर्जी को कि मैं रांची गया था या नहीं गया था, उस समय तुम मेरे साथ थे या नहीं थे, तो मैं इस बात को अगर कन्फर्मेशन करूँगा तो दिनेश मुखर्जी जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। और वो यह सोचेगा कि बिपिन बाबू जो है वह तो बिल्कुल ही पागल होते जा रहे हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो वो अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, इससे पूछना भी बिल्कुल बेकार की बात है। एंड ही न्यू हाउ ट्रूथलेस दिनेश सरकास्म कुड बी। और वो इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर दिनेश को ये बात पता चलेगी तो वह उनका कितना ज़्यादा मजाक उड़ाएगा। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू फेल्ट एट इजी अगेन। तो अब बिपिन बाबू अपने घर आ गए हैं और एयर कंडीशन में जाकर के बैठे हुए हैं अपने रूम में और उन्होंने अपने पैर को आराम से फैलाया और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और सिपिंग कर रहे हैं। सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकम दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेड। और जब वो आराम से बैठे हुए थे तब उन्हें अचानक से एकदम गुस्सा आया और वो बोलने लगी कि क्या ये बदतमीजी है, लोगों के पास कोई काम नहीं होता है तो वो दूसरों की जिंदगी में आकर के और उनको परेशान करते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो डिनर करने के बाद बिपिन बाबू जो थे वापस से अपनी जो नई बुक लेकर के आए थे थ्रिलर की, वो पढ़ने में इतने खो गए कि वो व्यक्ति जो उनको मार्केट में मिला था उसके बारे में वो सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। और जैसे ही अगले दिन बिपिन बाबू जब अपने ऑफिस गए और वहाँ पर काम कर रहे थे तो हर एक जो आवर गुजर रहा था, हर एक घंटा गुजर रहा था, तो उनके माइंड में प्रीवियस डे यानी पहला जो दिन गया था उसकी बातें ही आती जा रही थी। यानी उस व्यक्ति के साथ जो भी बातें हुई थी वो बार बार उनके माइंड में आती जा रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू ही हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और वो ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति को मेरे बारे में इतना पता है और उसे ये भी पता है कि मैं रांची गया था तो फिर मेरी इस ट्रिप के बारे में मैं क्यों भूल गया हूँ, यानी मैं रांची गया था ये बात मेरे को याद क्यों नहीं है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और लंच से पहले ही बिपिन बाबू ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो क्या करेंगे, दिनेश मुखर्जी को रिंग करेंगे यानी कॉल करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड शो। तो अब वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि लंच से पहले दिनेश मुखर्जी से बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि कल से जो बात हुई है वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करे जा रही है और उनके घर जाकर के उनसे इस बारे में बात करने से अच्छा होगा कि मैं उनसे फ़ोन पर ही बात कर लूँ, क्योंकि अगर मैं उनके घर गया तो मेरा जो चेहरा है, जो परेशानी में जैसा मेरा फेस बनेगा उसको देख करके वो मजाक तो नहीं बनाएंगे और कम से कम उनको मेरा फेस तो नहीं दिखाई देगा फ़ोन पर। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। तो बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किए। हेलो, उन्होंने बोला हेलो, इज देट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। और उन्होंने जैसे ही फ़ोन किसी ने उठाया होगा तो उन्होंने बोला कि क्या दिनेश है, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट द न्यूज़। तो उन्होंने बोला कि हाँ क्या है न्यूज़ बताओ। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। बिपिन बाबू दिनेश से बोलते हैं कि मैंने तो यार तुम्हें ऐसे ही कॉल किया कि तुम्हें 58 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में कुछ याद है या नहीं है। 58 व्हाट इंसिडेंट। तो दिनेश मुखर्जी बोलते हैं कि 58 कौन सा इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो। वर यू इन कोलकाता राइट थ्रो दैट ईयर, दैट इज द फर्स्ट थिंग्स आई हैव गॉट टू नो। तो वो पूछते हैं कि मुझे तो तुमसे सबसे पहले ये बात जाननी है कि तुम उस साल कलकत्ता गए थे। वेट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो उन्होंने कहा कि रुको 58 में मुझे एक बार मेरी डायरी चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज
हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वाज स्वीटिंग अ लिटिल। और कुछ मिनट के लिए जब वो दिनेश मुखर्जी डायरी लेने के लिए गए होंगे तब साइलेंस हो गया, तो विपिन बाबू के जो हार्ट बीट थी वह और तेजी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि उसने अपनी डायरी में देखा, उसने ये बोल दिया कि हाँ वो रांची गए थे, तो विपिन बाबू को तो कुछ इस बारे में याद ही नहीं आ रहा है और उनको अब धीरे धीरे पसीना आने लगा था। हेलो यस आई हैव गोट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो दिनेश मुखर्जी ने बोला हेलो, तो विपिन बाबू ने बोला यस, हाँ मेरे को मिल गया है, मैं 2 बार बाहर गया था। तो उन्होंने बोला कि वेयर, वंस इन फेब्रुअरी नियरली टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यू वेडिंग एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन। तो वो बताते हैं कि एक बार तो मैं फरवरी में कृष्ण नगर गया था अपने नेफ्यू की शादी में, एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, और फिर तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। एक बार हम कहाँ गए थे, द ट्रिप टू रांची, और हम रांची की ट्रिप पर गए थे। यू वर देयर टू, और तुम भी तो वही थे मेरे साथ उस ट्रिप पर। दैट इज ऑल, बट वॉट इज ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। तो वापस पूछते हैं कि तुम ये सब इन्वेस्टिगेशन यानी ये पूछताछ क्यों कर रहे हो। नो आई जस्ट वांटेड टू एनी वे थैंक्स। तो फिर विपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, एनी वे थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम्ड टू द रिसीवर्स डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। तो विपिन बाबू ने उनका फोन रख दिया और बोल दिया कि थैंक्स इतना मुझे बताने के लिए। तो विपिन बाबू ने जो अपने हाथ में फोन था उसको वहां पर पटक दिया और अपने सर को अपने हाथों से पकड़ के बैठ गए। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनको ऐसा लगा कि उनका जो सर है वह अब स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है। अ चिल सीम्स टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एकदम से उनके पूरी बॉडी में ठंडक की लहर दौड़ गई। There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. और जब उन्होंने उनका लंच बॉक्स खोला तो उसमें उनके टिफिन में सैंडविचेस थे, लेकिन उन्होंने उनको भी नहीं खाया। He had lost his appetite, जैसे उनकी भूख मानो खोसी गई हो। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। और लंच के बाद में उन्हें लगा कि मेरे से तो इस डेस्क पर बैठे बैठे आज तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फिल्म। और मैं यहाँ पर 25 सालों से काम कर रहा हूँ और आज दिन तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी बात को भूल गया हूँ, और इतनी बड़ी फर्म के लिए ऐसी कंडीशन में काम करना मेरे लिए सही नहीं होगा। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सेंटियस वर्कर्स, बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वेल। तो वो सोचते हैं कि उन्होंने बिना थके और बिना रुके हुए इतने टाइम तक काम करके और अपनी रेपुटेशन बनाई है, लेकिन आज जो है उनका सर बिल्कुल घूम रहा है और उनसे अब काम नहीं होगा। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन हिज बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज फिट्स टुगेदर। तो वो अपने घर वापस चले गए 2:30 पर और जाकर के अपने बिस्तर पर लेट गए और जाकर के उन्होंने वापस से हर एक चीज को याद करना शुरू कर दिया। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. तो वो इतनी सारी बुक्स पढ़ते थे तो उनको याद आया कि अगर किसी के सर में इंजरी हो जाए या किसी के सर में चोट लग जाए तो वो उनकी मेमोरी चली जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी स्टोरी याद नहीं आ रही है कि किसी बुक में उन्होंने ऐसा पढ़ा हो कि किसी व्यक्ति की सर में चोट लगने की वजह से वो किसी अपनी एक ट्रिप के बारे में भूल जाए। बाकी सब चीज़ें तो उन्हें एज इट इज याद है, लेकिन एक ट्रिप के बारे में ही वो कैसे भूल सकते हैं। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, और वो तो हमेशा से ही ये चाहते हैं कि वो रांची जाए। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। तो ये सोचते हैं कि ये बात कैसे हो सकती है कि जो व्यक्ति हमेशा से रांची जाना चाहता है, और ये बात बिल्कुल उनको हजम नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति रांची जाना चाहता है और कोई आकर के उससे कह रहा है कि तुम पहले ही रांची जा चुके हो, ये बात तो उनको बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लग रही है। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट्स केम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7:30 बजे शाम को विपिन बाबू का सर्वेंट आता है और उन्हें कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं सर, और वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ काम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही अर्जेंट है। विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। तो विपिन बाबू ये बात जान रहे हैं कि चुन्नी यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि चुन्नी जो था उनका स्कूल फ्रेंड था, उनके साथ पढ़ा हुआ था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और अभी जो है उसका टाइम बहुत खराब चल रहा है, उसके पास जॉब नहीं है और वो जॉब के लिए ही विपिन बाबू के पास आया है। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। और विपिन बाबू को पता था कि इस वक्त वो चुन्नी लाल को कोई जॉब दिलवा सके, ये बात पॉसिबल नहीं है, और ये बात उन्होंने चुन्नी लाल को बताई भी थी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी, लेकिन चुन्नी लाल जो था वो बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी कभी आता रहता है। विपिन बाबू सीट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट
नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन several वीक्स। तो बिपिन बाबू ने अपने नौकर से कहा कि तुम जाओ और चुन्नीलाल को कह दो कि आज क्या कुछ वीक्स तक जो है बिपिन बाबू तुमसे नहीं मिल पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। तो जैसे ही बिपिन बाबू का जो सर्वेंट था वो वहां से रूम से बाहर गया और बिपिन बाबू उसके पीछे पीछे भाग गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद चुन्नीलाल को इस 58 के इंसिडेंट के बारे में या ट्रिप के बारे में कुछ याद होगा और उससे इस ट्रिप के बारे में पूछने में कोई भी बुराई नहीं है। बिपिन बाबू हर्रीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। तो बिपिन बाबू फटाफट से सीढ़ियों से नीचे उतर के और अपने लिविंग रूम की तरफ भागे। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपियर ही टर्न राउंड होपफुली। और उस समय जब वो पहुंचे तो चुन्नीलाल वहां से जाने ही वाला था, लेकिन बिपिन बाबू जैसे ही आए और चुन्नी ने उनको देखा तो उनको जैसे एकदम होप मिल गई, यानी आशा हो गई कि ये शायद मेरे को जॉब के लिए ही कुछ कहने के लिए आए हैं। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। तो बिपिन बाबू आए और उन्होंने उससे कुछ भी बात नहीं की और उन्होंने डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आ गए और उन्होंने उससे पूछा, लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी है वो बहुत ही अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58। तुम अपनी मेमोरी में याद करो और अपने माइंड में ये सोचो कि क्या मैं कभी 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58। चुन्नी कहता है कि 58 में, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। तो वो सोचता है कि 58 और 59, वो इस तरह से सोचते हुए कन्फ्यूजन में होता है थोड़ा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो वो कहता है कि मैं इस बात पे श्योर हूँ कि तुम 58 या 59 तुम रांची तो गए थे। चुन्नी लुक्स फॉर अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वर्री। तो चुन्नीलाल कहता है कि हाँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तुम तो रांची गए थे और फिर तुम इतने परेशान होकर के मेरे से क्यों पूछ रहे हो। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। तो वापस चुन्नीलाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम रांची गए थे या नहीं गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। तो वापस वो बोलता है कि मैं गया था, क्या तुम्हें ये बात क्लियरली याद है चुन्नीलाल। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हेयर्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स फॉर और समथिंग। तो चुन्नी जो था वो उनके सोफे पर बैठ गया और बिपिन बाबू को कंटिन्यूसली घूर करके देख रहा था और वो उससे बोला कि बिपिन, क्या तुमने कोई नशा कर रखा है, ड्रग्स ले रखी है या फिर और कुछ ले रखा है। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्नेड। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा रिकॉर्ड जो है बिल्कुल क्लीन है और तुम्हें हर चीज़ याद रहती है। आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। तो वो एकदम से चुन्नीलाल ताना मारते हुए उसे कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि दोस्त तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम दोस्ती को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी मेमोरी जो है वो तो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। और मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों बता रहे हो कि तुम अपनी रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इन क्रेड्यूलस स्टेयर। तो बिपिन बाबू ने फिर क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से हट ही जाता हूँ, क्योंकि चुन्नीलाल जो है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस यानी शंका की नज़र से देख रहा है और घूर रहा है। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज आस्क्ड चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल वापस बिपिन बाबू से पूछता है कि तुम्हें याद है कि मैं लास्ट टाइम जो जॉब करता था वो मेरी जॉब क्या थी। ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। तो फिर बिपिन चौधरी बोलते हैं ऑफकोर्स मुझे याद है, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई who fixed up your railway booking for रांची। तो चुन्नीलाल बोलता है कि तुम्हें ये बात याद नहीं है कि मैं ही था वो व्यक्ति जिसने तुम्हारी रेलवे की बुकिंग की थी रांची जाने के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी you of one of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. और मैं ही था जो तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट में जो फैन लग रहा था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं ही जो व्यक्ति था जिसने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और तुम्हारे जो फैन खराब हो रहा था उसको फिक्स करवाया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। क्या तुम ये सारी चीज़ें भूल चुके हो। वॉट एवर इज द मैटर विथ यू। और क्या हो गया है भाई तुम्हारे साथ में। यू डोंट लुक टू वेल यू नो। और तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हो। यू नो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक्ड हिज हेड। तो बिपिन बाबू जो तो एकदम से साई करते यानी आप भरते हुए बोले और घबरा के और बोले कि हाँ, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट।
तो बिपिन बाबू कहते हैं कि हाँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर के और इस बारे में कंसल्ट करना चाहिए, यानी बातचीत करनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विथआउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। तो डाउटलेस यानी ऐसी कोई बात ही नहीं है, जब बिपिन बाबू की कंडीशन इतनी ऐसी ख़राब है और वो परेशान है, तो चुन्नीलाल जो है अपनी जॉब के बारे में कुछ बात करें, वो बिना जॉब के बारे में ही उनसे कुछ बात किए वहाँ से चला जाता है। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। तो परेश चंदा करके एक यंग फिजिशियन था जिसकी ब्राइट आइज थी यानी चमकीली आंखें थी और शार्प नोज था यानी तीखा नाक था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। तो जब उन्हें बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में पता चला तो वो ये सोचने लगते हैं। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it is affecting my work. तो जैसे ही बिपिन बाबू को उनके सिम्टम्स के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा डॉक्टर चांदा से, तुम ऐसा करो कि फटाफट से मेरे को इस हॉरिबल बीमारी से बाहर निकालो, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये बीमारी जो है मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। डॉक्टर चांदा शुक्स हिज हेड। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैड नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज यूवर्स। तो डॉक्टर चंदा जो है अपना सर हिलाते हुए कहती हैं कि तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, मैंने आज दिन तक ऐसा केस किसी का भी नहीं देखा है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और सच बताऊं और बिल्कुल फ्रेंकली बताऊं तो मैंने ऐसा केस आज दिन तक नहीं देखा, और ये केस जो है मेरे फील्ड से बिल्कुल ही और मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ इट ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। तो उसे कहते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है, मुझे लगता है कि इसे तुम्हें ट्राई करना चाहिए और इसे ट्राई करने से तुम्हें कोई भी हार्म नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एग्जैक्टली। तो उस डॉक्टर ने बोला कि मैं तुम्हें तरीका तो बता सकता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं जानता हूँ मैं कि ये तुम्हारे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो बिपिन बाबू जो थे आगे की तरफ झुक गए और वो ये बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि ऐसा वो क्या तरीका बताने वाले हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउटसाइड डॉक्टर चंदा and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out for your mind. तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि बिपिन बाबू आपका और मेरा ओपिनियन जो राय है वो सेम ही होगी। आप रांची गए होंगे और ये बात मुझे भी लग रही है कि आप रांची गए हो, लेकिन आपके रांची का जो एपिसोड है वो आपके माइंड से स्किप हो गया है। What I suggested is that you go to रांची once again. और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फिर से रांची जाएं। The site of the place may remind you of your trip. तो कहते हैं कि मेरा मानना है कि आपको एक बार रांची वापस जाना चाहिए और आप वहाँ जाओगे और अपनी ट्रिप में उन जगह को जा करके वापस देखोगे तो आपके माइंड से जो चीज़ स्किप हुई है वो वापस आपको याद आ जाएगी। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन देट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि हाँ ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्युलिसर, स्लीप इज इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। ट्रैंक्युलेटर का मतलब होता है जिससे आपको अच्छी नींद आ जाए, यानी आपको ऐसा करना है कि आपको अच्छे से नींद आ जाए और आपका दिमाग शांत हो जाए, और आपको नींद लेनी ज़रूरी है। और वरना अगर ये जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपने नींद बराबर नहीं ली तो। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन procured a first क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। तो बिपिन बाबू ने ब्रेकफास्ट के बाद अपने ऑफिस में कॉल किया और कहा कि तुम जल्दी से मेरी लीव फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कर दो क्योंकि मैं आज शाम को ही रांची जाने वाला हूँ। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो रांची पहुंचे तो उन्हें ये बात तो पक्की हो गई कि वो कभी पहले रांची नहीं आए थे। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morabadi hills, with none of these had he the sightsets acquaintances. Would a trip to the Hudru Falls help? He did not believe so, but at the same time, he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. और अब वो जब स्टेशन से आए तो उन्हें लगा कि उन्होंने कभी भी पहले ये रियलाइज़ कर लिया कि उन्होंने इन गलियों को भी नहीं देखा, इन होटल्स को, इन बिल्डिंग्स को, इन बाज़ार को, मुरादाबाद हिल्स को,
इन सबको इन्होंने पहले कभी नहीं देखा और उनको इन सब से के बारे में देख करके और कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो फिर वो यही सोचने लगते हैं कि अब हुद्रू फॉल जो है उससे मुझे क्या हेल्प मिले। तब उनको लग गया था कि अब यहाँ आने का मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो कोई चीज़ याद आ ही नहीं रही है। लेकिन फिर भी वो यहाँ रुक करके वो ट्राई करना चाहते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ से निराश होकर के नहीं जाऊँगा और मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, ताकि मेरे मन में यूँ ना रहे कि मैं यहाँ पर आया और मैंने ट्राई नहीं किया। और उन्होंने फिर एक कार का अरेंजमेंट किया और दोपहर में फिर हुद्रू हिल्स के लिए निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnics discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. तो शाम के 5 बजे हुद्रू में दो गुजराती जेंटलमैन वहां पर पिकनिक मनाने आए थे और उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू वहां पर अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की हालत में वहां पर पड़े हुए। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. और जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचे तो बिपिन बाबू बोल रहे थे कि अब मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, मेरे पास कोई भी होप नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, और दूसरे दिन मॉर्निंग में बिपिन बाबू जो है वह वापस से कोलकाता आ गए। ही हैड रियलाइज दैट देयर वाज अ ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उनको लगा कि अब उनके लिए कोई भी होप नहीं बची, यानी कोई भी आशा नहीं बची। Soon he would lose everything, और उनको लगा कि अब वो सब कुछ खो बैठेंगे। His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, उनकी काम करने की जो इच्छाएं थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनकी एबिलिटी थी, उनकी योग्यता जो थी, और उनकी माइंड के जो बैलेंस था, उन सबको वो अब खो चुके हैं। Was he going to end up in the एसाइलम एट बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, और वो ये सोचते जा रहे थे कि क्या वो पागल हो जाएंगे और उसके बाद उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाएंगे। बिपिन बाबू के माइंड में यही सारी बातें चल रही थी और वो कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे थे, यानी सारी बातें उनके माइंड में नेगेटिव ही चल रही थी, वो कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। बिपिन बाबू वापस अपने घर आए और उन्होंने डॉक्टर चंदा को बुलाया और कहा कि आप एक बार मेरे घर आइए। देन आफ्टर अ शावर ही गोट इन टू बेड विथ एन आइस बैग क्लेम्ड ऑन हिज हेड, और उसके बाद वो शावर में गए और नहाए, और उसके बाद वो अपने बेड पर आकर के और अपने हाथ एक आइस बैग लिया, यानी बर्फ की थे बैग लिया, और उसको अपने सर पर रख करके बैठ गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उसके बाद जो उनका सर्वेंट था वो उनके पास एक लेटर लेकर के आया जो उनके लेटर बॉक्स में कोई छोड़ करके गया था। वो जो लेटर था वो ग्रीन एनवेलप था, यानी उसका जो बाहर का कवर था वो ग्रीन कलर का था, और उस पर उन रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। तो उस लेटर के ऊपर लिखा गया था कि ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, इसे अभी पढ़ो, और कॉन्फिडेंशियल यानी ये जिस व्यक्ति के लिखा गया है वही व्यक्ति इसे पढ़े। तो बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि शायद मेरी कंडीशन कैसी भी है लेकिन मेरे को ये लेटर पढ़ना जरूरी है। He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. और उन्होंने लेटर को तोड़ के यानी फाड़ा और उसका एनवेलप हटाया और उसको पढ़ना शुरू किया, और उसमें क्या लिखा हुआ था? डियर बिपिन, डियर यानी मेरे प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। वो कहता है कि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे पास जो इतनी रईसी है, इतना ज़्यादा पैसा है, वो तुम्हें इतना बदल देगा कि तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहोगे। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? तो क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ इतना डिफिकल्ट था कि जब कोई तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड है वो उसका लक इतना खराब चल रहा है और वो इतना मुसीबत में चल रहा है तो तुम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सको? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो साधन हैं वह भी बिल्कुल लिमिटेड है। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior। मेरे पास तो सिर्फ इमेजिनेशन था, यानी कल्पना ही थी, और मेरे पास जो इमेजिनेशन थी उन्हीं में से मैंने कुछ हिस्सा तुम्हारे ऊपर यूज किया और तुम्हें पनिशमेंट। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट देना, और मैं तुम्हें पनिश कर सकूं, तुम्हारा जो ये अनफीलिंग बिहेवियर था इसके लिए तुम्हें दंड दे सकूं। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। वेल, और अब इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडरिंग बाय अ पब्लिशर, इफ ही लाइक्स इट इनफ
इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और मेरी जो ये नॉवेल है मैंने जो तुम्हारे लिए लिखी है वह एक पब्लिशर को पसंद आ गई है और उस पब्लिशर ने इसको कंसिडर कर लिया है, और ये अगर सही हो गई और उस पब्लिशर को अगर ये पसंद आ गई तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये जो मेरी नॉवेल है यह छप जाएगी और मेरी लाइफ जो है वह भी अच्छी हो जाएगी। यूवर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ही जो है एक राइटर है, उन्होंने इस तरह की ये स्टोरी लिखी है और सबको फ़ोन करके और ये डिस्कस किया है कि हमें बिपिन बाबू को इस सारी कहानियां बतानी है और उनको इस तरह से परेशान करना है। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो जैसे ही डॉक्टर आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से उतरा तो यहाँ सब कुछ सही हो गया। ये यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। तो डॉक्टर चंदा ने कहा कि ये तो बहुत ही यूनिक केस है। आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इन इट अ मेडिकल जर्नल। मैं इसके बारे में अपनी मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। तो वो कहते हैं बिपिन बाबू की मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है इस डॉक्टर को कि डॉक्टर चंदा मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जब रांची गया था तो वहाँ गिर गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा पेन हो रहा है, तो क्या तुम मुझे पेन किलर दोगे, और जब तुम आए हो तो मुझे कोई पेन किलर लिख दो। तो ये कहानी सत्यजीत राय ने लिखी है और उन्होंने इस पूरी स्टोरी में बहुत ही अच्छा सस्पेंस बनाया है, और इसके जरिए इन्होंने यही मोरल देने की कोशिश की है कि हमें हमारे अच्छे समय में हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो करीबी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उन सबको भूल नहीं जाना चाहिए और हमें उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। और अगर हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उनसे बात करनी चाहिए। यही इस स्टोरी के जरिए राइटर ने बताया है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी।